वो है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम लोग इसको एकदम बेहतरीन और आसान भाषा में सीखेंगे जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में बाबू 3 से 4 पॉइंट पढ़ेंगे। पहला, प्रकाश क्या होता है, वो उसका परावर्तन कैसे होता है, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश परावर्तन के नियम के बारे में, ठीक। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन कितने तरीके से हो सकता है। और चौथा हम लोग पढ़ेंगे कि कोई वस्तु अगर जो हमको दिखती है तो वो क्यों दिखती है। ये बाबू हम चारों चीजों को आज एकदम कवर करेंगे एकदम आसान भाषा में, ठीक। सबसे पहले जो हमारा होता है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और वो कैसे होता है। अगर जो कोई भी लाइट यानी किरण क्या करती है, किसी चिकने समतल या किसी पॉलिशदार सतह पे क्या करती है, पड़ती है। मान लिया मेरा हाथ जो है वो क्या है, एक चिकना या पॉलिशदार सतह है। एक मिनट, एक बुक कुछ हो जाए, ये मान लिया मेरी बुक है, ठीक है। ये क्या है, ये एक चिकना पॉलिशदार सतह है, ठीक है बाबू। ये क्या है, एक चिकना पॉलिशदार सतह है। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण आएगी और वो ऐसे आएगी ना, यहाँ टकराने के बाद पुनः क्या करेगी, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इसी परिघटना को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरणें किसी समतल या चिकने धरातल से टकराती है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। दैट्स क्लियर। तो आइए इसको हम लोग थोड़ा बेहतर तरीके से देखते हैं कि जैसे हमारे पास अब ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये क्या है, चित्र बनाया हुआ है। ये देख रहे हैं हम लोग एक पॉलिशदार सतह है, ठीक है। ये जो डॉट डॉट करके दिखाया गया है, ये क्या है, पॉलिशदार सतह है। इसको आप लोग मिरर भी मान सकते हो या कोई पॉलिशदार सतह मान लो, आपको एज्यूम करना है, आप जानो, ठीक है। इसमें क्या हो रही है, ये बाबू यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारी इंसिडेंट रे है यानी आपतित किरण है, वो क्या कर रही है, एक समतल या पॉलिशदार सतह पे पड़ रही है। वहां से वो क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट होके उसी माध्यम में लौट जा रही है। उसी माध्यम में क्या कर रही है, लौट जा रही है, यानी रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जा रही है, उसी माध्यम में लौट जा रही है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। जैसे कि हमारा यहाँ पे डिफिनेशन भी लिखा है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकदार सतह जैसे दर्पण, पानी, स्टील आदि से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी किसी समतल या चिकने धरातल से टकराती हैं, तो पुनः टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, बाबू प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, ठीक। इसमें बाबू 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल हमेशा बराबर होगा इस वाले एंगल के। जो बाबू ये वाला एंगल होगा, ये हमेशा किसके एंगल के बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये हमारा कौन सा पहला नियम है, यानी हम बोल सकते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर। यानी जो हमारा फर्स्ट लॉ होगा क्या होगा, एंगल आई बराबर एंगल आर, ठीक। एंगल आई क्या है, एंगल आर क्या है, आपके मन में आएगा ना डाउट, सर एंगल आई क्या होता है, एंगल आर क्या होता है। एंगल आई मतलब होता है बाबू आपतन कोण, एंगल आई मतलब आपतन कोण, एंगल आर मतलब परावर्तन कोण, ठीक है। अब पूछोगे सर आपतन कोण बनता कैसे है, तो मैं बताता हूं। जिस बिंदु पे इंसिडेंट रे पड़ रही है और जिस बिंदु से रिफ्लेक्टेड रे निकल रही है, उसी बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा, एक काल्पनिक सीधी रेखा को जो हम मानते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या, अभिलंब यानी नॉर्मल रे, उसको बोलते हैं नॉर्मल रे। और इस नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में बने हुए एंगल को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, यानी इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अगर मैं इसी नॉर्मल की बात करूं, इसी अभिलंब की बात करूं ना, तो इस अभिलंब से बनने वाला, इस अभिलंब से लेकर के इस परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम
परावर्तन कोण कैसे बनता है? तो क्या बोलोगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ कोण क्या होता है? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण परावर्तन कोण। ठीक है। और दूसरा नियम में, पहला नियम हो गया ना, दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम बाबू ये कहता है आपतित किरण यानी इंसिडेंस रे एंड रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण एंड नॉर्मल यानी अभिलंब, तीनों क्या करती हैं? एक ही तल में यानी एक ही सतह पे स्थित होती हैं। जैसे मान लीजिए मेरा हाथ क्या है? एक सतह है ना, एक मिनट रुक जाओ भाई, ये मेरा हाथ क्या है? एक सतह है। ये हो गया मान लिया ऐसे, एक रे आई इधर से आई, एक रे ऐसे आई, ठीक है, ऐसे पड़ रही है ना, और ये आने वाली किरण, ये निकल के जाने वाली किरण, ठीक है, और बीच में क्या हो जाएगा? हमारा अभिलंब, बीच में हमारा क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है? ये वाला जो एंगल होगा यानी इंसिडेंट रे वाला और नॉर्मल वाला, वो किसके बराबर होगा? रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बराबर होगा। ठीक है। तो ये वाला एंगल सदैव इसके बराबर होगा। ये हमारा पहला नियम होता है। दूसरा नियम क्या बोलता है? इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों किसमें होते हैं? एक ही तल, यानी जैसे मेरा हाथ है ना, ये तल है एक समय के लिए, यानी एक प्लेट टाइप पे मान लो, इसी पे तीनों स्थित हैं, रखे हुए हैं ना। तो ये क्या है? ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दूसरा नियम है, दूसरा नियम है। ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं, वो नियम लिख देते हैं इसको। पहला नियम, एक मिनट, परावर्तन के नियम। पहला क्या बोल रहा है? आपतन कोण। आपतन कोण सदैव बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। आपतन कोण बाबू सदैव बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। ठीक है। यानी बोल सकते हैं इज इक्वल, क्या बोल सकते हैं कि एंगल I इज इक्वल एंगल R। जैसे मान लो, उदाहरण के लिए ले लो, एग्जाम्पल के लिए क्या ले लेते हैं? मान लिया इधर से जो इंसिडेंट रे आ रही है वो 30 डिग्री पे आ रही है, 30 डिग्री पे आ रही है। तो अगर बाबू ये 30 डिग्री पे आ रही है, तो यानी पढ़ने के बाद जो रिफ्लेक्ट होगी वो भी कितने डिग्री पे होगी? 30 डिग्री पे होगी। ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर मान लिया दूसरा नियम है, दूसरा नियम बाबू क्या बोलता है? दूसरा नियम बोलता है आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। अभिलंब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ओके, अभिलंब को क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ठीक, अभिलंब ये क्या होती है? तीनों एक ही तल में क्या होते हैं? स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला नियम क्या है? ये पहला नियम ये हो गया क्या कि आपतन कोण बराबर किसके होते हैं? बाबू परावर्तन कोण के होता है। दूसरा नियम क्या बोल रहा है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में, किसमें? एक ही तल में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब अगर जो मैं आपसे पूछूं कि बाबू ये बताओ कि अगर हमको कोई ऑब्जेक्ट दिखती है तो कैसे दिखती है, तो क्या बोलोगे कि भैया कोई चीज हमको दिखती है, दिन में दिखती है, रात में क्यों नहीं दिखती है? या रात में जब हम खाली टॉर्च में जलाते हैं तभी काहे दिखती है? होना चाहिए ना दिमाग में ये चीजें कि भैया ऐसा कहा है कि जब खाली हम टॉर्च जलाते हैं ना तभी हमको दिखाई देता है, वैसे काहे नहीं दिखाई देता है? तो उसका भी रीजन है, क्या है
कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब होता है ना बाबू, जब अगर आप ऐसे टॉर्च जलाते हो ना, तो क्या होता है, जब वो ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, प्रकाश पड़ता है ना, तो क्या करता है, रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ रहा है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ बाबू, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे आई में उसका इमेज क्रिएट हुआ, जिससे हमको क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट विजुअल हुआ, मतलब दिखाई दिया। अगर प्रकाश नहीं पड़ती तो क्या वो रिफ्लेक्ट होता, नहीं होता। अगर बाबू रिफ्लेक्ट नहीं होता तो क्या हमारी आंखें विजुअल होता, वो बिल्कुल नहीं होता, तो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो हमको दिखने का मेन रीजन क्या है, लाइट। अगर लाइट नहीं होगी तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, अगर बाबू प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी आंखों में विजुअल नहीं होगा। अगर विजुअल नहीं है तो कोई चीज दिखाई वैसे भी नहीं देता है, दिखाई देगा जी, नहीं दिखाई देगा, बस खत्म इसी पे, ठीक है। तो ये हो गया, आप लोग इसको 1 मिनट नोट कीजिएगा, तब तक मैं अपना दूसरा स्लाइड लेके आता हूं। अब मैं बात करूंगा प्रकाश के प्रकार के बारे में, कि प्रकाश परावर्तन कितने प्रकार से होता है, ठीक है। नोट कीजिए इसको। ठीक है, अब आइए, अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, ये है परावर्तन के प्रकार, कि परावर्तन कितने प्रकार से होता है। तो सबसे बाबू इंपॉर्टेंट चीज है, जो परावर्तन होता है बस 2 प्रकार से हो सकता है। कै प्रकार से, 2 प्रकार से होगा। कौन कौन सा, पहला होता है नियमित परावर्तन और दूसरा क्या होता है, क्या, विस्तृत परावर्तन। पहला क्या होगा, नियमित परावर्तन, दूसरा क्या होगा, विस्तृत परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या था, जो मैंने इमेज बनाया था कि एक समतल या चिकना क्या होगा, सतह होगा, यानी ऐसे क्या होगा, सिंपल या चिकना क्या होगा, सतह होगा। एक प्रकाश की किरण गिरेगी, सीधे उसी माध्यम में लौट जाएगी, बीच में क्या होगा, एक अभिलंब होगा, और ये एंगल जो आई है और जो एंगल आर है क्या हो जाएगा, बराबर रहेगा, यानी एंगल आई बराबर किसके हो जाएगा, एंगल आर के। ये बाबू क्या होगा, नियमित परावर्तन। अगर मैं बात करूंगा विस्तृत परावर्तन की, तो बाबू इसमें क्या होता है कि इसमें समतल धरातल नहीं रहेगा। जैसे अभी ये क्या है, अभी एकदम समतल है ना, अभी ये क्या है, समतल है, लेकिन अभी मैं इसको ऐसे मोड़ दे रहा हूं, देखो 1 मिनट, इसको मैंने एकदम मोड़ दिया ना, मोड़ दिया, अब मैं इसको खोल रहा हूं, अब मैंने इसको खोला, क्या ये, अब ये क्या एकदम समतल है, नहीं, ये कैसे हो गया, खुरदुरा हो गया ना। तो अब बाबू जब इस पे कोई प्रकाश की किरण पड़ेगी तो क्या एक नियमित परावर्तन करेगा, नहीं। अगर ऐसे पड़ेगी, हो सकता है ये उठा हुआ हो तो पीछे चली जाएगी, हो सकता हो थोड़ा नीचे दबा हो तो इधर चली जाएगी, हो सकता हो ऐसे किया हो तो उधर चली जाएगी। यानी मान लेते हैं अगर जो हमारे पास ये नियमित का ले लो और अनियमित का मैं यहाँ बनाता हूँ, यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास कोई धरातल ऐसे करके है, ऐसे करके, ठीक है। तो क्या होगा, मान लो एक प्रकाश की किरण बाबू यहाँ आई, तो क्या इधर जाएगी, नहीं, क्यों, क्योंकि टकराने के बाद सीधे इस माध्यम में आ जाएगी। कोई प्रकाश की किरण बाबू यहाँ पड़ेगी तो टकराने के बाद कहाँ जाएगी, ऐसे चली जाएगी। कोई बाबू यहाँ पड़ेगी ऐसे तो टकराने के बाद इधर जाएगी। तो क्या कोई इसमें नियमित परावर्तन हो रहा है, नहीं, कोई नियमित परावर्तन हो रहा है, नहीं। लेकिन इसमें क्या होगा, प्रकाश की किरण बाबू यहाँ पड़ी तो यहीं जाएगी, अगर बाबू यहाँ पड़ी तो यहाँ जाएगी, अगर यहाँ पड़ी तो यहाँ जाएगी, यहाँ पड़ी तो यहाँ जाएगी। इसमें क्या हो रहा है, एक निश्चित दिशा है कि जिस दिशा में, जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में लौट जाएगी, जिस तरफ से आई है उसकी क्या करेगी, लौट जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, ये बाबू एक कैसा है, नियमित परावर्तन है, नियमित कैसा है, नियमित है। और बाबू ये कैसा है, ये है विस्तृत, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है, कहीं भी जा रहा है, देखो कहीं भी जा रहा है, इधर गया, फिर एक इधर आएगा, ऐसे चला जाएगा, एक आएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक नियमित है कि इधर आया है तो इधर ही जाएगा, इधर आया है तो इधर ही जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्शन की दिशा में ही जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, बदल रहा है ना, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी उधर, इसका कोई ठिकाना है नहीं, एकदम बिल्कुल तुम्हारी एक्स की तरह हो गई है। कैसे बाबू, किसकी तरह हो गई, बिल्कुल तुम्हारी एक्स की तरह हो गई, आज यहाँ कल वहां परसों वहां, ठीक है।
तो सेम टू सेम ये है, इसका कोई फिक्स नहीं है कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, लेकिन इसका क्या एकदम फिक्स है, ये नियत है, ये बदलेगा नहीं, एक बार अपना हो गया तो अपना ही है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बाबू उसका ये लिखते हैं, डिफिनेशन क्या होगा, एक मिनट आपको पॉज करके थोड़ा इसको एडजस्ट करूँ बढ़िया से। ठीक है, देखिए आपके बाबू आ गया। क्या मैंने बोला था, जो नियमित परावर्तन होता है उसमें क्या होता है, जब प्रकाश, देख लीजिए एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, जब प्रकाश चिकनी सतह यानी दर्पण शांत पानी से टकराकर एक ही दिशा में लौट जाता है। मैंने बाबू इमेज कैसे बनाया था, मैंने ऐसे बनाया था, क्या था, ये सतह था, चाहे इसको दर्पण मान लो चाहे पानी मान लो, यहाँ से टकराने के बाद प्रकाश क्या करता था, एक ही दिशा में जाता था, जैसे यहाँ टकराया यहाँ गया, फिर यहाँ टकराया तो यहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ टकराया तो यहाँ गया, दिशा क्या है, इधर से आ रहा तो इधर ही जा रहा है। लेकिन मैंने बाबू इसमें क्या बनाया था, इसमें विस्तृत वाले में ऐसे बना था ना, मान लिया ये है रास्ता। ठीक, तो क्या था यहाँ पे, यहाँ हमने देखा था एक बार प्रकाश की किरण यहाँ आई तो यहाँ गई, यहाँ गई, एक बार ऐसे चली गई, एक बार क्या हुआ ऐसे आई ऐसे गई, तो इसका कोई दिशा है नहीं, एक ही दिशा में नहीं जा रही है, अलग अलग भिन्न भिन्न दिशाओं में जा रही है। तो इसलिए क्या होता है बाबू, अगर नियमित परावर्तन है तो प्रकाश क्या होगा, किसी समतल या चिकने धरातल से टकराने के बाद एक ही दिशा में परावर्तित होगी, एक ही दिशा में परावर्तित होगी। अगर मैं बात करूंगा विस्तृत की, तो विस्तृत में बाबू ये अनियमित दिशाओं में परावर्तित होने लगेगी, जिसकी कोई सीमा नहीं है, किस दिशा में जाएगी, कहां से एंगल बना के निकल जाएगी। ठीक है, ये क्या होता है, खुरदुरा सतह होता है, जिस पर टकराने के बाद प्रकाश क्या करती है, अनियमित दिशाओं में चली जाती है। ठीक, तो ये क्या होता है, विस्तृत, यानी विस्तृत मतलब फैलाव, विस्तृत मतलब फैलाव, और नियमित मतलब एकदम नियम से एक ही दिशा में जाएगी। ठीक, ये आपका फाइनल हुआ। हमने क्या देखा, हमने प्रकाश देख लिया, प्रकाश का हमने परावर्तन देख लिया, उसके बाद हमने ये परावर्तन के प्रकार हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने परावर्तन का नियम भी देख लिया। तो हमारे बाबू क्या हुए, चारों टॉपिक्स हमारे एकदम कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगले नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, चाहे नेक्स्ट पार्ट में हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। और बाबू हाँ, ये जो है ना, ये टॉपिक, ये वाला बाबू टॉपिक जो है आपको बोर्ड में, आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम कितने आएगा, 5 से 7 नंबर का आएगा, 5 से 7 नंबर का आएगा। और 100% मैं लिख के देता हूँ, 100% मैं लिख के देता हूँ। ये बाबू 2027 पूछा जाने वाला है। 27 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां से क्वेश्चन आएगा, ये ही आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। यूपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी होंगे, कक्षा 10 में होंगे, उनके लिए बेसिक क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 से 7 नंबर में आएगा। और सचित्र वर्णन करने के लिए आएगा, सचित्र वर्णन करने के लिए आएगा। ये 100% ऐसे मैं लिख देता हूँ, 100% ये आएगा। ये क्वेश्चन 100 पे 100% आएगा। ठीक है, 100% ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा 2027 के एग्जाम में। ठीक, आज के लिए इतना ही, अगले मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में अगले दिन। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।